पता है बहुत सारे लोग डर गए हैं जो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये खबर आ रही है कि आईफोन अब वार्न कर रहा है कि शायद आपके आईफोन में मैलवेयर है, स्पाईवेयर आ चुका है और इतना खतरनाक कि दुनिया का कोई भी एंटीवायरस उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। कितनी खतरनाक बात है। 92 कंट्रीज में कुछ लोगों को आईफोन जो इस्तेमाल करते हैं उनको नोटिफिकेशन आया कि कोई एनएसओ द्वारा कोई पेगासस जैसा मशीनरी बड़ा स्पाईवेयर आपके फोन में है, जो देख रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। एप्पल जैसी कंपनी जो सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है, अगर वो लोगों को खुद वार्न करने लगे कि शायद आपके मोबाइल फोन में वायरस है, तो भाई इंसान जाए कहां। ऐसा स्पाईवेयर जिसको बड़ी बड़ी कंट्रीज के बड़े बड़े हैकर्स, बड़े बड़े प्रोग्रामर्स, बड़े बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। अरे भाई क्या खतरनाक बात है। तो आप सब लोग डर गए भाई जो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले 105 कंट्रीज में, अभी 92 कंट्रीज में ये नोटिफिकेशंस गए हैं। दोस्तों ये जो स्पाईवेयर है जैसे पेगासस वगैरह है, ये सारी चीजें बहुत हाई प्रोफाइल की चीजें होती हैं। एप्पल ने जो अभी जो न्यूज में भी आया और एप्पल ने ऑफिशियली भी जो बोला है लोगों को, ये बोला है कि भाई ये जो मशीनरी स्पाईवेयर्स होते हैं ये किसी पर्टिकुलर बहुत बड़े ओहदे के आदमी को टारगेट करते हैं। ये नॉर्मल आप और मेरे जैसे लोगों को टारगेट नहीं करते। इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और पूरी देश की सरकारें लगी होती है इनको बनाने में और डिप्लॉय करने में। ये इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इनको डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। तो भाई बड़ी खतरनाक बात है। इस दुनिया में जितने भी साइबर अटैक्स हैं या सिक्योरिटी रिस्क हैं, उन सब में इनको टॉप पर रखा जाता है, क्योंकि या तो ना तो ये डिटेक्ट हो पाते हैं, हटाए भी नहीं जा सकते, और ये बहुत ही रेयर होते हैं और इसीलिए खतरनाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नॉर्मल इंसान, मैं, आप, छोटे मोटे जो घर के जो नो नागरिक है नॉर्मली, उनको इससे कोई खतरे वाली बात नहीं है। आपका आईफोन बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। किन लोगों को खतरा है? देखो, ये उन लोगों को खतरा है जो पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बहुत बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर, लीडर, बहुत बड़ा न्यूज़ एंकर है, कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है ना, प्रेसिडेंट है, तो वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं, बहुत बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों को खतरा होता है। और ये लोग ऑलरेडी बचने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ही बढ़िया वाले लेते। बहुत सारी कंट्रीज में इतने बढ़िया नहीं ले पाते वो लोग, तो वो लोग इसके जाल में फंसते हैं। अब ये गवर्नमेंट बैक्ड या स्टेट पावर्ड हैकर्स या स्पाईवेयर्स क्या होते हैं? इजरायली कंपनी है जो पेगासस को बनाती है। वो इजरायली कंपनी है जो पेगासस स्पाईवेयर को बनाकर दुनिया की सारी सरकारों को, या जो सरकार दुनिया की चाहती है अंडरग्राउंड, उन्हें वो बेचती है। अब वो उनका मसला, भाई हम क्या करें। पर एप्पल देखो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, तो कितना बढ़िया है ये कि इतने बड़े और रेयर स्पाईवेयर के बारे में भी लोगों को वार्न कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है, एप्पल की इमेज सुधरेगी। वो ये लोग समझेंगे कि भाई अगर हम टारगेटेड नहीं है, फिर भी इतने रेयर अटैक्स को भी ये वार्न कर दे रहा है। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि सरकार लीगली आपके फोन को पढ़ सकती है? देखो, कुछ कानून में कुछ प्रावधान है, कुछ हैं ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल करके वो पढ़ सकती है। लेकिन जब वो एप्पल कंपनी के पास जाती है कि हमें इसका फोन पढ़ना है, अभी देखो हमारे इंडिया में भी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, जब हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारी सरकार है, वो किसी एक व्यक्ति के मैसेजेस वगैरह देखना चाहती है, फोन की जानकारी लेना चाहती है, तो वो एप्पल कंपनी से कांटेक्ट करती है। एप्पल कंपनी की खुद की भी एक लीगल टीम है दोस्तों। कोई भी सरकार आती है, जब वो डिमांड करती है डेटा की, तो जो एप्पल की लीगल टीम है वो चेक करती है कि उनकी डिमांड वाजिब है या नहीं। क्या वो राइट टू फ्रीडम, जो फ्रीडम की है, जो आपका प्राइवेसी है, सॉरी फ्रीडम नहीं, आपका जो प्राइवेसी की जो राइट है, वो वायलेशन तो नहीं हो रहा। वो सारी चीज़ें वो ध्यान में रखती है और कई बार तो वो उस आदमी की प्राइवेसी की बिहाफ में केस भी लड़ती है। क्योंकि अगर सरकार है तो भाई सरकार कोई कानून थोड़ी होती है, सरकार कानून नहीं होती है, संविधान थोड़ी होती है। तो जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है, अगर चीज़ उसके हिसाब से होती है और वाकई उस इंसान का जो डेटा है वो सरकार के पास होना चाहिए, अथॉरिटीज़ के पास होना चाहिए, तो एप्पल इसमें पूरी मदद करती है। लेकिन कई बार वो सही डिमांड नहीं होती, तो उसमें थोड़ा से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। इसीलिए सरकारों को, दुनिया भर की सारी सरकार को व्हाट्सएप के जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है या ये जो सब इंक्रिप्शन की जो चीज़ें हैं, ये कुछ खास पसंद नहीं आती। इसीलिए बहुत सारे देशों में ऐसे कानून भी हैं जिसके तहत आप, अब कानून बन गया है तो उसके तहत फिर देख सकते हैं, नहीं देख सकते, जो भी है। यहाँ पर मैंने बात कर दी। टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया, डोंट वरी,
अपने फ़ोन को जैसे इस्तेमाल करते रहो। बस ये मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है तो लॉकडाउन मोड में लगा सकते हो। ज़्यादा डर लग रहा है तो आप अपने किसी लिंक को क्लिक मत करो, फालतू किसी वेबसाइट को ओपन मत करो, कोई भेजे आपको कुछ तो कुछ ओपन मत करो। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ क्लाउड पे स्टोर करते हो, आपने अगर आई क्लाउड पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर की हुई है तो वहाँ से हटा लो उसको, डिलीट करके अपना ऑफलाइन कहीं पेन ड्राइव में करके रखो, तो ज़्यादा आप सेफ एंड सिक्योर रहोगे। उसके अलावा आपको कोई भी सिक्योरिटी मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो, कोई परेशानी नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ऐसे ही सिक्योरिटी अपडेट्स और जो साइबर की दुनिया में चलता है उसके बारे में बात करता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।